एक तरफ दो डिप्टी सीएम, लेफ्ट और राइट दोनों सीएम कहा खींच रहे, दूसरा ये आईएएस वाला मंत्री सामने से बंदूक टांग के खड़ा है मुख्यमंत्री। 40% महिला बना, अभी भी मातारी वंदन योजना से वंचित है। कलेक्टर ऑफिस घेराव कर दे, कमिश्नर ऑफिस शुरू कर दे या सीएम हाउस घेराव शुरू कर दे तो हमारे मुद्दे कम नहीं होंगे। यदि राजधानी में और मेट्रोपॉलिटन सिटी में भिलाई में यदि गोली चलत है, ओकरो जिम्मेदारी एकरे मन के। अब 5 साल तो लड़ाई लड़ना है, मन तो बना लिए है। सरकार को जब आएगा 2028 में फिर हम लोग उखाड़ कर फेंकेंगे इस सरकार। विष्णुदेव साय सरकार पहला उद्देश्य को भी सरकार के में नाकाम रहे। 24 जुलाई को होने वाले विधानसभा घेराव को लेकर दुर्ग स्थित राजीव भवन में कांग्रेस कमेटी की बैठक रखी गई, जिसमें उपस्थित पीसीसी चीफ दीपक बैस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर राज्य सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैस ने मीडिया से बातचीत करते हुए विभिन्न मुद्दों पर राज्य सरकार पर कई सवाल खड़े किए। आपको बता दें कि 24 जुलाई को होने वाले विधानसभा घेराव को लेकर पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री लगातार जिलों का दौरा कर कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करते नजर आ रहे हैं। सवेरे उठने के बाद क्या बाइट देते मीडिया खुद को पता नहीं रहता। दिशाहीन गृह मंत्री, मुख्यमंत्री तो रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री, उनको कोई मतलब ही नहीं है प्रदेश से। मतलब सरकार चल किसकी रही, किसके भरोसे चल रही है, ये हम लोग जानने का कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ दो डिप्टी सीएम, लेफ्ट और राइट दोनों सीएम कहा खींच रहे, दूसरा ये आईएएस वाला मंत्री सामने से बंदूक टांग के खड़ा है मुख्यमंत्री के पीछे। अब करे तो क्या करे मुख्यमंत्री। ये हालत है इस सरकार का आदरणीय साथियों। लेकिन प्रदेश को बचाने का जवाबदारी आप लोग की है, प्रदेश को सुरक्षित रखने का जवाबदारी आप लोग की है और कांग्रेस की जवाबदारी है कि मुख्य विपक्षी पार्टी में से हम लोग हैं। इस नाकाम सरकार को हम जनता के बीच में बेनकाब करके रहेंगे। इसलिए हम लोग को सरकार के खिलाफ 8 महीने में इतने मुद्दे हम तहसील ऑफिस से घेराव अगर शुरू कर दे, तहसील घेराव शुरू कर दे, जनपद घेराव शुरू कर दे, एसडीएम ऑफिस घेराव शुरू कर दे, हम कलेक्टर ऑफिस घेराव कर दे, कमिश्नर ऑफिस शुरू कर दे या सीएम हाउस घेराव शुरू कर दे तो हमारे मुद्दे कम नहीं होंगे। प्रदेश में इतने सारे मुद्दे हमारे जनता के पक्ष में लड़ाई लड़ने के लिए। इसलिए लेकिन वर्तमान में कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा, जनहित से जुड़ा मुद्दा है। हम तो 24 तारीख को डिक्लेयर कर दिए कि हम कानून व्यवस्था के मुद्दे पे हम घेरेंगे सरकार को, विधानसभा घेराव करेंगे। लेकिन इससे पहले तो रायपुर के अनेक वार्डों में जनता स्वयं निकलकर आकर सरकार के खिलाफ में आक्रोश व्यक्त कर रही है। इसलिए जन तक इस सरकार के खिलाफ में आक्रोश है आदरणीय साथियों। इसलिए हमको दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि ये सरकार एक्सीडेंटल सरकार है, एक्सीडेंटल सरकार है। हम लोग इतने काम करने पर दुर्भाग्य सरकार नहीं बना पाए, लेकिन आज लोगों को एहसास हो रहा है कि कांग्रेस की सरकार ही अच्छी थी। इसलिए लेकिन आप पछतावा हो गया जब चिड़िया चुग गई खेत। अब 5 साल तो लड़ाई लड़ना है, मन तो बना लिए है। सरकार को जब आएगा 2028 में फिर हम लोग उखाड़ कर फेंकेंगे इस सरकार को। इसलिए हर मुद्दों को लड़ाई लड़ना है। मुझे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में जवाबदारी मिला, हाईकमान ने दिया, तमाम वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद से हम काम कर रहे हैं। हर एक मुद्दे, छोटी छोटी जनहित से मुद्दों को लेकर मैंने जिला अध्यक्ष को बैठक में कहा पीसीसी की अनुमति की जरूरत नहीं। अगर लगता है जनहित का मुद्दा है, तुल्यकालिक मुद्दा है, तुरंत धरना प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि जनहित की लड़ाई अगर कोई लड़ सकती है तो कांग्रेस पार्टी लड़ सकती है। आदरणीय साथियों, लगातार 9 और 10 को हमारी बैठकें हुई, बहुत सारे मुद्दों पे डिस्कशन हुआ, सीनियर नेताओं का मार्गदर्शन मिला और हम लोग प्रदेश कांग्रेस पार्टी को मजबूती के साथ हम काम करेंगे। निश्चित रूप से चुनाव है आदरणीय साथियों, हम विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए, लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाए तो क्या हुआ, राजनीति है धूप और छांव आते रहता है। इससे हम लोग को डरने और यहाँ पाटन में और फिर पूछे राशन कार्ड कब का है, एक मतलब जब हिसाब करें तो 40% के अंतराल, 40% महिला बना, अभी भी मातारी वंदन योजना से वंचित है। तो फार्म में भरवा और रैली निकाल के ऑफिस में जाकर आवेदन पटक क्या
9 बहुरिया आए थे तो वो है वो काम का करना है, चुनाव जीतना है। ठीक है, फार्म भरवाना शुरू करो। तो आज सबसे ज्यादा जरूरी है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बने रहे। ये सरकार नाकाम है, यदि वहां तोड़फोड़ हुए तीनों ये सरकार की जिम्मेदारी है। जैन हम लोग काटे हैं, तीनों एक जिम्मेदारी है। यदि राजधानी में और मेट्रोपॉलिटन सिटी में भिलाई में यदि गोली चलत है, ओकरो जिम्मेदारी एक मन के भारतीय जनता पार्टी सरकार को। कोई भी लोग की सरकार की पहली जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाकर जान माल के रक्षा करना। लेकिन इस 7-8 महीना में विष्णुदेव साय सरकार पहला जो उद्देश्य को भी सरकार के वो में नाकाम रहे। और दुर्ग ग्रामीण तीनों जिला कांग्रेस कमेटी की संयुक्त बैठक में दीपक बैज हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उपस्थित रहे। 24 तारीख को कानून व्यवस्था को लेकर विधानसभा घेराव प्रदेश कांग्रेस कमेटी करने जा रही, उसकी तैयारी के संदर्भ में बैठक आयोजित की गई थी। आज पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है। हत्या, डकैती, बलात्कार, गोलीबारी, चाहे भिलाई हो, रायपुर हो, सब जगह देखने सुनने को मिल रहा है। आज आम लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। तो ऐसे में ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर विधानसभा का घेराव किया जाएगा। यहाँ हजारों लोग जाएंगे, सैकड़ों गाड़ियाँ जाएंगी दुर्ग जिले से। देखिए, घटनाएं तो होती रहती है और हमारे जवानों ने बढ़ कर अपना प्रदर्शन भी किया, सर्वोच्च बलिदान भी दिया। लेकिन दुर्भाग्य ये है, शासन की जो नीति है उसमें जो भोले भाले आदिवासी हैं उसको या तो फर्जी गिरफ्तारियां हो रही है, फर्जी इनकाउंटर भी हो रहा है। हाँ, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है एक्सीडेंटल सरकार। बताएंगे कि आज बैठक रखी गई थी, क्या था? छत्तीसगढ़ विधानसभा घेराव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि आने वाला 24 तारीख को प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था को लेकर, बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर विधानसभा कांग्रेस पार्टी घेराव करेगी और 25 से 30 हजार संख्या में पूरे प्रदेश से कांग्रेस के कार्यकर्ता आएंगे और हमारा घेराव शांतिपूर्वक रहेगा। क्योंकि लगातार प्रदेश में लूट, हत्या, चोरी, डकैती, अपहरण, गोलीकांड, चाकूबाजी और चैन स्नैचिंग जैसे मामला लगातार आ रहे हैं। लेकिन प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार पूरी तरह से असफल और विफल हो चुकी है। इसके विरोध में 24 जुलाई को प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधानसभा घेराव करने का ऐलान किया है। उसी तारतम्य में आज तैयारियों को लेकर हम लोग दुर्ग जिले में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बैठक रखा गया है, जिसमें तमाम कार्यकर्ताओं ने आह्वान किया है कि दुर्ग और भिलाई से सबसे बड़ी मात्रा संख्या में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता रायपुर शिरकत करेंगे। लेकिन वही कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने 5 साल तक उनकी पूछपरछ नहीं की। देखिए, सरकार चलने के बाद निश्चित रूप से हमारी सरकार ने जनता के हित के लिए प्रदेश के इतने बेहतर काम किए। आज इसी के बदले की भावना से भारतीय जनता पार्टी हमारी कामों को कभी नाम बदलने का काम, कभी बंद करने का काम कर रही है। 8 महीने में प्रदेश की सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया नाम बदलने और काम को बंद करने के अलावा। ठीक है, कार्यकर्ताओं में
कमी बेसी हो सकती है, लेकिन हम हमारे कार्यकर्ता का मनोबल कम नहीं हुआ है। हमारे कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ा है और आने वाला समय में हमारे कार्यकर्ता मजबूती के साथ सरकार के खिलाफ में 5 साल लड़ेंगे। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक और राजीव गांधी मैदान जो योजना है उसको सरकार बंद करने जा रही है। सिर्फ 2 ही नहीं, कई योजनाएं बंद की। आज का पेपर में आप देखेंगे कि हमारी सरकार ने जो जमीन अलॉट की थी गरीब परिवारों के लिए, सामाजिक भवनों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए, आज उनको भी निरस्त करने का ऐलान किया है। इस मामले में आखिर सरकार कहां से चल रही है, मैं जानना चाहता हूं। लेकिन इस मामले में जब सांसद विजय बघेल से पूछा गया कि छत्तीसगढ़ ओलंपिक बंद किया जा रहा है तो उनका कहना यह है कि ये सब सिर्फ बनावटीपना है और एक शेड्यूल सा प्रमाण पत्र दे दिया जाता था। अच्छा, गेड़ी चलना कोई बनावटी था क्या? हमारी सरकार ने तो गेड़ी चढ़ना भी सिखाया था। भारतीय जनता पार्टी तो 15 साल में भूल गई थी, लेकिन देखिए हमारी सरकार का मकसद था कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को फिर से जिंदा रखें, उनको जीवित रखें और उसको फिर से संचालन हम करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सभी पुरानी संस्कृतियों को उन्होंने बंद करने का ऐलान किया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? क्या मानते हैं कि ये राम जी का आशीर्वाद है या फिर एक्सीडेंटल सरकार है? देखिए, ये तो एक्सीडेंटल सरकार है। राम जी का आशीर्वाद अयोध्या में देख लिए, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी खुद को भी भरोसा नहीं था कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी, इसलिए ये सरकार एक्सीडेंटल सरकार है। इसलिए इस सरकार के पास ना कोई नीति है, ना कोई प्लानिंग है, ना कोई इनके पास योजनाएं हैं। सिर्फ काम करना छोड़ सिर्फ कांग्रेस की लिखा हुआ किताबों के पन्ना को पलटने के सिवाय इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया। दीपक जी, जो मॉब लिंचिंग जिसे कांग्रेस सरकार बता रही थी जो आरंग में, उससे राज्य सरकार की पुलिस फूल से खुद के मृत्यु बता रही है, इस बारे में क्या कहना चाहिए? हम तो पूछना चाह रहे हैं, आप किसको बचाने के लिए एसआईटी गठित किए थे? पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि हत्या हुई है 3 लोगों की, लेकिन हत्या करने वाले कौन? भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े हुए लोग। उनको बचाने के लिए एसआईटी गठित किया है सरकार ने और उनको क्लीन चिट देने का काम कर रही है, लेकिन समाज मांग रही है और हम लोग भी चाह रहे हैं कि एसआईटी पे भरोसा हमको नहीं है, इस सरकार पे भरोसा नहीं है। इसलिए बिल्कुल वर्तमान जज से न्यायिक जांच इस मामले को सरकार को हैंडओवर करना चाहिए। चुनाव को लेकर परिसीमन में विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। देखिए, सरकार के पास ना कोई जनगणना का आंकड़े है। 2011 का जनगणना का आधार परिसीमन कर रही है, किस आधार पर? क्योंकि उनको पता है कि अगर हम लोग अगर चुनाव लड़े तो वो चुनाव हार जाएंगे, इसलिए परिसीमन में कोई कांग्रेस के वादों को तोड़ मरोड़ करने का काम कर रही है। लेकिन हमारे कार्यकर्ता हम लोग निर्देशित कर दें तमाम जिलाध्यक्षों को कि निगरानी बनाए रखें और दावा आपत्ति करें। हम लोग नगरीय निकाय चुनाव मजबूती के साथ लड़ेंगे, हमारे कार्यकर्ताओं को हम लड़ाएंगे और हम लोग इस समय जीत के आएंगे।